सत्य श्री जय गुरुदेव, जय भगवती। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी सुखी और संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मौज करते होंगे। आज हम आपके सामने जो जानकारी लेके आए हैं वह यह है कि बहुत से जनों की यह शिकायत रहती है कि हमारा मकान इतना सुंदर है कि पड़ोसियों की नज़र लग जाती है, या फिर कोई नेगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश ना करे। तो ऐसा उपाय बताइए। ज़्यादातर प्रश्न पड़ोसियों की नज़र से बचाने का है। तो आज हम इस बात की जानकारी आपको दे रहे हैं और इस उपाय को करें तो आपके मन की जो शंका है वह दूर हो जाएगी, उसको तुरंत ही उसका जो फल प्राप्त होगा। तो करना क्या है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको लेनी हैं जो उपलब्ध हो सकती हैं आसानी से। ऐसा नहीं है कि कोई पदार्थ ऐसा है कि जो आपको नहीं मिले। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि अंसारी के यहाँ आपको मिल जाएगी बच। बच जड़ी है जो बुद्धिवर्धक होती है, वश्य भी होती है। इसका गुण वश्य भी है, ताकत भी, और बुद्धि, स्मृति, याददाश्त को बढ़ाती है। तो थोड़ी सी बच लेनी है। आप छोटी लकड़ी लें, बड़ी लकड़ी लें, वो आपको देखना है। एक ले लें, दो ले लें, लकड़ी की तरह आती है, लकड़ी के उसमें। और दूसरा, थोड़ी सी आपको फिटकरी लेनी है। तीसरा, भीमसेनी कपूर, भीमसेनी कपूर डली वाला आता है, थोड़ा भीमसेनी कपूर लेना। तीसरा, नीम की टहनियाँ, छोटी छोटी टहनियाँ पत्तों सहित, वे आपको लेनी है। और पांचवी चीज जो बहुत ही जरूरी है, जो तंत्र मंत्र वशीकरण आदि सब में काम आती है, वो आपको लेनी है अपामार्ग की जड़। अपामार्ग की जड़, अपामार्ग होता है, उसमें उल्टे कांटे होते हैं, और यदि उसके पास से निकलते हैं तो वो कपड़ों में चिपक जाते हैं, लटजीरा भी कहते हैं। तो वो उसकी जड़ उखाड़ के लानी है और उसकी जड़ लेनी है। हर जगह मिलता है, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां पर अपामार्ग नहीं मिलता हो। तो अपामार्ग उखाड़ के ले आना, उसकी जड़ लेनी है। तो ये पांचों चीज आपको ले लेनी है। और फिर उसके बाद क्या करना है, एक बिल्कुल कोरा सफेद कपड़ा, इतना बड़ा कि जिसमें वो सामान सारा आ जाए, उस सफेद कपड़े में सारे सामान को बांधें। और कैसे बांधें, उस सफेद कपड़े में इन पांचों चीजों को पीले धागे से बांधना है। किससे बांधना, पीले धागे से। अब पीले धागे से आपने बांध दिया। अब इसको मेन गेट पर, जो आपके मकान का मेन गेट है, जहां आप प्रवेश करते हैं, मुख्य गेट, एंट्री गेट, उस पर, गेट पर इसको बांध करके लटका देना है। कुछ ये सोचते हैं बाहर पता नहीं है क्या लटक रहा है, शर्म लगती है, शंका करते हैं। तो यदि बाहर नहीं लटका सकते, आप संकोच कर रहे हैं, तो अंदर की तरफ इसको लटका दें, बांध दें।
वैसे तो ये मान्यता है कि लोहे की कील नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपवाद के तौर पर यदि आपको पीतल की या तांबे की कील नहीं मिलती है, व्यवस्था नहीं बनती है, आप जो है उसको उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं, किसी कारणवश से उपलब्ध नहीं है या कैपेसिटी नहीं है, जो भी समस्या हो, तो अपवाद के तौर पर आप लोहे की कील भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ज़्यादातर ऐसे कार्यों में लोहे की कील का प्रयोग नहीं होता, तो आप कर सकते हो। या ऐसा भी कर सकते हो कि यदि तांबे की और पीतल की कील नहीं मिलती है तो छेद करके कोई मजबूत सी उसमें लकड़ी छेद में ठोक दी जाए, क्योंकि पक्की ईंटों में तो लकड़ी ठुकेगी नहीं। पहले छेद कर लिया जाए, छेद करके उसमें लकड़ी डाल दी जाए और फिर उस लकड़ी में बांध दिया जाए, यदि तांबे की और पीतल की कील नहीं है तो। ये संकट काल का ये व्यवस्था है, नहीं तो तांबे की और पीतल की कील ही आपको लेनी है। ऐसा करने से किसी भी बुरी नजर, कोई भी बुरी नजर, पड़ोसी की हो, दुश्मन की हो, निकलने बढ़ने वाले, गली में से निकलने घुसने वाले किसी की भी बुरी नजर हो, आपके मकान के ऊपर, आपके घर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और जो नकारात्मक ऊर्जा है किसी भी तरह की बाहरी, वो मकान में प्रवेश करने से पहले 10 बार सोचेगी, अर्थात प्रवेश नहीं कर पाएगी। मैं हर विषय में, हर उपाय में आपको बताता हूं कि इन उपायों में ये कोई जादू नहीं है। इन उपायों में सबसे ज्यादा जो कार्य करता है वो है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास से किया हुआ उपाय फलीभूत होता है। डॉक्टर का इंजेक्शन नहीं है कि आपके शरीर में लगेगा और बुखार उतर ही जाएगा। श्रद्धा और विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो सामग्री आपको बताई है ये सब प्रकृति प्रदत्त हैं, ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई हैं, और इन पर विश्वास करके ही कोई कार्य किया जाएगा तो उसका फल मिलेगा। अगर आप विश्वास करके नहीं कर रहे हो, सिर्फ सुन लिया या किसी ने बता दिया और कर दिया अनमने मन से, भाई हमारा तो नहीं हुआ, तो तुम्हारा होगा भी नहीं। यदि तुम्हारे अंदर कोई श्रद्धा विश्वास नहीं है, किसी भी तरह से आपके अंदर कोई भाव ऐसा नहीं है, तो आपका कार्य सफल नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास इन उपायों में करने के लिए बहुत ही जरूरी है। आपको ये विश्वास रहना चाहिए कि मैंने यह कर दिया है, यह उपाय कर दिया है तो मेरा कार्य यह पूर्ण रूप से सफल होगा। जब आपके मन बुद्धि पर यह विचार बैठ जाता है तो फिर आपके कार्य को सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। तो इस उपाय को करिए और चिंता मुक्त रहिए, मजे में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।